नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम स्टार्ट करेंगे बीसीए फाइनल ईयर का नेक्स्ट सब्जेक्ट आईओटी स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट थिंग्स। या इतना कह सकते हैं कि हम जो भी इंटरनेट से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह से, किस बेस पे फिज़िकली, इलेक्ट्रॉनिक्स जो उनका आर्किटेक्चर होता है वो कैसे वर्क करता है। IoT इज़ द नेटवर्किंग ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ये ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट की नेटवर्किंग होती है दैट कंटेन इलेक्ट्रॉनिक्स embedded within their architecture in order to communicate and sense interaction amongst each other or with respect to the external environment। मतलब जो भी इसका आर्किटेक्चर होता है कम्युनिकेट करने के लिए, किसी और से इंटरेक्शन करने के लिए, मतलब क्लाइंट टू क्लाइंट, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू सर्वर, जिस तरह से भी वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएँ, उसका स्ट्रक्चर जो आर्किटेक्चर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक एम्बेडेड बेस्ड होता है। इसका एनवायरनमेंट होता है वो, इसमें सिर्फ यही होता है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसे कर पाते हैं, उसका जो कनेक्शन है वो कैसे बना पाते हैं। Advancement in medicine, power, gain, therapies, agriculture, smart cities and smart names are just a very few of the category examples। मतलब ये क्या है कि जो एडवांस आजकल कितनी चीज़ें एडवांस हो गई हैं इन विद नेटवर्किंग, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो पहले पॉसिबल ही नहीं थी। किसी भी चीज़ की बात करें तो वो क्या हो गई है, पहले से एडवांस हो गई हैं। मेडिसिन मार्केट, पावर सप्लाई, गेन थेरेपीज, एग्रीकल्चर, हमारा जो इकोनॉमिक्स है इंडिया का वो भी कितना एडवांस हो गया है। स्मार्ट सिटीज़, हमारी जो सिटीज़ हैं वो भी कितनी स्मार्ट डेवलपमेंट में डेवलप हो रही है। मतलब जितनी भी सिटी जो पहले पुरानी थी या कुछ उनमें कुछ प्रोसेस नहीं हो रही थी या कोई रिकवरी नहीं हो रही थी, वो अब स्मार्ट सिटीज़ बन गई हैं। एंड स्मार्ट नेम्स are just a very few of the categorical examples where IoT is the strongly established। मतलब IoT ही इन सब में सबसे पहले ऊपर के आ गया है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हमारी चीज़ें क्या हो गई हैं, पहले से एडवांस हो गई हैं। जिस भी चीज़ की बात करें आप, किसी भी चीज़ में एडवांसमेंट की बात होती है तो विद थ्रू ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम कहते हैं, स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसी के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि ये सबसे पहले उसको एडवांस चलाने में हमारी हेल्प करती है। देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स यूज्ड इन आईओटी। 4 जो कंपोनेंट्स हैं हम यूज़ करते हैं आईओटी में वो हैं, नंबर फर्स्ट लो पावर एम्बेडेड सिस्टम, लेस बैटरी कंजप्शन, हाई परफॉर्मेंस। मतलब बैटरी कितनी यूज होती है, जो पावर सप्लाई, लाइक आप एक ही चीज़ में काम कर सकते हैं, लाइक हमारी फ़ोन की जो बैटरी होती है, ये सिस्टम में जो भी हम यूज़ करते हैं उसकी बैटरी कम यूज़ करता है। हाई परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एडवांस एंड हाई होती है। आर द इन्वर्स फैक्टर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग द डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अगर हम कोई सिस्टम तैयार करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम हम कोई रेडी कर रहे हैं, तो उसमें ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्रोड्यूस करते हैं। हमारी जो बैटरी है वो यूज कम होती है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। मतलब हमारा काम तो बेटर हो रहा है और जो हमारा कॉस्ट या कुछ और जो भी चीज़ें हम उसमें यूज़ कर रहे हैं वो कम हो जाती है, पर उसकी परफॉर्मेंस होती है वो सबसे बेटर प्रोड्यूस होती है। जो भी अगर हम एक सिस्टम भी अगर हम कोई क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम कोई सिस्टम भी बना रहे हैं तो उसमें भी है बहुत मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम इसका यूज़ करके उस चीज़ को हम बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग तो आजकल के वर्ल्ड में इतना फेमस हो रहा है क्योंकि इसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं मान सकते हम। डेटा कलेक्टेड थ्रू out IoT devices is massive and this data has to be stored on a reliable storage server. This is where cloud computing comes into play। पहले तो बात करें क्लाउड होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग वही होती है जो भी हमारे फ़ोन में ऐप्स होते हैं, लाइक इन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं, उन सब की स्टोरेज, उन सब का जो भी एक लाइक उसका डेटा कलेक्ट करना, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना, वो सब आ जाती है क्लाउड में। उसका जो भी ऐप सॉफ्टवेयर होता है, उसका डेटा रिलेटेड डेटा होता है, जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो सब इसमें आ जाती है।
उसकी जो स्टोरेज होती है, रिलायबल डेटा स्टोरेज सर्वर, वो सारी इसमें आ जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ बिग डेटा। अवेलेबिलिटी ऑफ बिग डेटा मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इट्स कैन कैरी, मतलब जो भी डेटा होगा हमारा लार्ज अमाउंट में उसको वो कैरी कर सकती है, अवेलेबल कर सकते हैं उसमें हमें। वी नो दैट IoT रिलाइज हैविली ऑन सेंसर्स। हमें पता है कि IoT किस पर डिपेंड करते हैं, हाई सेंसर्स पे। स्पेशली रियल टाइम, जो भी रियल टाइम प्रोसेसर होते हैं, सेंसर्स होते हैं, उन पर डिपेंड करता है ये। एज इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्पेयर थ्रू आउट एवरी फील्ड। जो भी डिवाइसेस होती हैं वो स्पेयर थ्रू आउट एवरी फील्ड, मतलब हर एक फील्ड में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। देयर यूजेस इज गोइंग टू ट्रिगर अ मैसिव फ्लैक्सेस ऑफ बिग डेटा। जो भी बिग डेटा अमाउंट होते हैं ट्रिगर्स, मतलब जो पहले ट्रिगर्स क्या होते हैं, इन डेटा ट्रिगर्स की बात करें तो जो भी कमांड्स पहले से फिक्स होती हैं, हालांकि हम कोई कमांड्स पे थ्रू कोई काम कर रहे हैं तो बहुत सी कमांड्स होती हैं जो फिक्स हो जाती हैं कि पता है कि ये बार बार यूज हो रहा है, तो जो चीज़ बार बार यूज हो रही है वो वैसे उस पहले से ही उसमें क्या हो जाती है, सेव टाइप हो जाती है कि उसको हम बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ता, वो पहले से ही उसमें रहती है और हमें बस यूज़ करना होता है, तो हम बस उसका कुछ कमांड लगाते हैं एंड वो पूरी उसकी लाइन जो है वो प्रिंट हो जाती है, या कह लीजिए कि जो भी आपको काम करना है वो एक बार में ही हो जाता है। नेक्स्ट, नेटवर्किंग कनेक्शन। नेटवर्किंग का आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ का कनेक्शन बनाना है, इंटरेक्शन करवाना है, क्लाइंट टू सर्वर, पहले आपको बताया, वो सब इसके थ्रू कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट, मतलब कम्युनिकेशन बनाने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ ए मस्ट। इंटरनेट कनेक्शन क्या होना चाहिए, ज़रूरी, क्योंकि बिना इंटरनेट कनेक्शन के तो हम एक दूसरे दूसरी जगह ना कम्युनिकेट कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र, ऑडियो वीडियो के थ्रू किसी भी तरह से हम कनेक्शन नहीं बना सकते। वेयर ईच फिजिकल ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन IP एड्रेस। हर एक जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, लाइक कोई भी सिस्टम होता है, उसका एक यूनिक IP एड्रेस होता है जो उसकी पहचान कराता है, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि इसके थ्रू हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। However, there are only a limited number of address, मतलब जिसका एड्रेस होते हैं वो लिमिटेड नंबर के होते हैं, अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द IP नेमिंग। अकॉर्डिंग टू द IP नेमिंग इसके क्या होते हैं, इसके नंबर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उसका एड्रेस होता है वो एक लिमिट तक होता है कि या तो इतने डिजिट तक लेना है, या इसमें इतनी स्मॉल लेटर्स लेने हैं, या इतने डिजिट्स तक ही ले सकते हैं, वो सब क्या होता है, उसकी एक लिमिट होती है। ड्यू टू द ग्रोइंग नंबर ऑफ डिवाइसेस, अगर जो नंबर्स होते हैं डिवाइसेस के उसको ग्रोइंग करेंगे, उसके थ्रू भी मतलब उसके एक बेस में भी एक है, एक लिमिट रहती है कि हाँ हम इतनी चीज़ें ही यूज़ कर सकते हैं, या इतने अल्फ़ाबेट को इसके बीच में यूज़ कर सकते हैं, फिर डिजिट आएगी या फिर स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर, इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करें तो देयर आर 2 वेज ऑफ बिल्डिंग IoT। दो तरह से हम IoT को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म एज ए सेपरेट इंटर नेटवर्क इंक्लूडिंग ओनली फिजिकल ऑब्जेक्ट, मतलब जो इंटर नेटवर्क होता है और इंक्लूडिंग ओनली फिजिकल ऑब्जेक्ट, मतलब सिर्फ इंक्लूड करके फिजिकल ऑब्जेक्ट को ही हम इसे सेपरेटली क्रिएट कर सकते हैं। जो भी हमारा IoT थिंग्स जो फॉर्म हम रेडी कर रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू इंक्लूडिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट के थ्रू एक सेपरेट तरीके से ही हम क्रिएट कर सकते हैं। मेक द इंटरनेट एवर मोर एक्सपेंसिव बट दिस रिक्वायर्स हार्डकोर। जो इंटरनेट होता है मतलब उसको मोर एक्सपेंसिवली क्रिएट करना, और बट दिस रिक्वायर्स हार्डकोर, पर इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, हार्ड जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उसकी, हार्डकोर टेक्नोलॉजीज मतलब जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उसकी ज़रूरत रहती है हमें इसके लिए, सच एज राइगर्स क्लाउड कंप्यूटिंग एंड रैपिड बिग डेटा स्टोरेज। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग जो भी ऐप्स, मल्टीपल ऐप्स हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं हाईली क्वालिफाइड जो होते हैं हमारे क्लाउड सिस्टम, एंड रैपिड बिग डेटा स्टोरेज मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को जो स्टोर कर पाए, ऐसा ही IoT क्रिएट करेंगे हम, क्योंकि स्मॉल या लेस एक्सपेंसिव या स्टोरेज को नहीं कवर करने वाला उसको तो यूज़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आजकल जब IoT की ही बात हो रही है तो सब चीज़ें एडवांस में ही हम यूज़ करेंगे। लार्ज डेटा अमाउंट, हाई क्वालिटी जो स्पीड होती है उसकी वो हाई हो, लेस एक्सपेंसिव हो, जो क्लाउड्स होते हैं उसको अच्छे से अरेंज कर पाए, IP नेमिंग उसकी बेटर हो, और जो ट्रिगर्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब आ ही गया है तो ट्रिगर्स के थ्रू उसको हम जल्दी से कैरी कर पाएँ तो उसकी स्पीड भी अच्छी हो, तो ये सब चार चीज़ें क्या होती हैं IoT में रेफ़र करती हैं।
विदाउट इनके हम एक बेटर आईओटी को क्रिएट नहीं कर सकते। आईओटी जो थिंग्स है मेनली उसका काम यही है कि जो नेटवर्किंग होती है उसको हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाने के लिए, मतलब जो भी किसी टू और मोर पर्सन के बीच में इंटरकनेक्शन करवाना है या किसी तरह से भी, तो ये इस्टेब्लिश करना पड़ता है आईओटी, उसी के थ्रू हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास आगे करेंगे। धन्यवाद।